साथ पढ़ा करते थे हमारे कि हो जिक्र शय तो फिजा कर नाक कर पहले, नवाए गम के दरे बाग को चाक कर पहले, रहे जरा बिना आलाइश तरफ बाकी, सुरों को सोच के दरिया में पार करते हैं। तो ये सुरों को सोच के दरिया में पार वही कर सकता है जो सुरों को जानता हो, सुरों की समझ बूझ रखता हो, ताकि वो सुरों को सोच के दरिया में पार कर सके। जिस तरह कि मैंने बताया कि एक रुबाई है, वो को शबीर ने क्या की इजाज़त दी, उसको एक खान साहब थे इंडिया से आए थे, तो उन्होंने राग भी हुई था, ठाट भी हुई था, कंपोजिशन उन्होंने इसकी मुख्तलिफ करके पढ़ी, और शहीद उस्ताद वाली कंपोजिशन भी आप लोगों ने सुनी होगी और जिसने नहीं सुनी होगी सुनी। तो उन्होंने बड़ी इस तरह से सुरों को सोच के दरिया में जो पार करने वाला मरना है उसके हवाले से कि उन्होंने ये सेम तरह पढ़ा बिल्कुल, शबीर ने क्या की कि जो लफ्ज़ों का फॉर्मेट है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, क्योंकि लफ्ज़ों को क्लैरिटी ज़्यादा नहीं आती लफ्ज़ों को, तो वो थोड़ी सी परेशानी होती है। तो हमारे यहाँ जो है वो उसको बिल्कुल इस तरह पढ़ा गया कि रागी हुई क्या पढ़ने के लिहाज से आसान नहीं है, इसमें मेहनत चाहिए, लेकिन सुनने समझने के लिए आसान नहीं है। लफ्ज़ समझ में आ रहे हैं, बारीकियाँ समझ में आ रही हैं, तो सुरों को सोच के दरिया में पार करने वाला जो मकाया है वो यहाँ से 7 जो सुर है हमारे यहाँ इनमें मौसीकी है, उन 7 सुरों के साथ जो है वो 7 स्केल भी है, 7 सुर अलग है, 7 स्केल अलग है, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जिसको कहा जाता है इल्म मौसीकी में A B C D E F G। ए का जो है वो माइनर मेजर है, ठीक है, बी का नहीं है, सी का माइनर मेजर है, डी का माइनर मेजर है, ई का नहीं है, एफ का है माइनर मेजर और जी का माइनर मेजर है, ठीक है। अब इसकी मिसाल की जा सकती है कि मिसाल के तौर पर सा, ये तो मेरे साथ बता दिए, सा रे गा मा पा धा नी सा पा नी धा पा मा गा रे सा, ठीक है, ये मैंने 7 सुर बोल दिए। अब इसमें अगर ए स्केल में लिया जाए तो ए स्केल में मिसाल के तौर पर सा ही हो जाए, सा, ठीक है, वो जो उसके साथ ही वो सी इसके साथ सा, ठीक है, स्केल को भी समझना जरूरी है। अब वही बात है कि जो जितना इसमें टोपियाँ लगाएगा वो तैरना सीखेगा और उसमें जो है वो बात को समझेगा, ठीक। और मैंने मुख्तसर करके आसान अल्फाजों में समझाने की कोशिश की है। सोचखान हमारे जितने भी इन सोचखानों को चाहिए कि अपने बाजू में, जिस तरह आज हम 3 लोगों को फारिग कर रहे हैं अपने पास से, तो अगर हमारे पास बाजू होंगे तो हम जो है वो मोहताजी नहीं होगी सोचखान पर, ठीक है। तमाम सोचखानों के लिए ये गुजारिश है कि अपनी हम असल जो आपके हम मिजाज लोग हैं, जो आपके साथ उठते बैठे हैं, उनसे प्यार मोहब्बत करने के यार हमारे साथ थोड़ा आशा करते हैं, ठीक है, तुम्हें भी सवाब मिलेगा और जो है वो महसूस भी हो जाएगी। इस तरह से जो लोग आपके
जो हम मिजाज होंगे वो आपके साथ आ जाएंगे, उसमें आपकी पार्टी बन जाएगी और आस्ते आस्ते आप जो है वो मजालिस के लिए एक अच्छे सोचखान की सूरत में जो है वो पेश जाएंगे। मेरे पास बहुत सारी मजालिस आती हैं, लेकिन वही है कुछ ना क्या बोलते हैं, मेरे जो है वो जहन में जो है वो क्या बोलते हैं ना अहल तरीक जो लोग हैं उनकी वजह से मैं नहीं ले पाता, क्योंकि मेरे अपने पास वक्त नहीं होता। मैं चाहता हूँ जौहर भाई की पार्टी बनाऊँ, अब जौहर भाई की पार्टी बनाऊँ कैसे बनाऊँ, भाई संदर भाई और विसम भाई को अपनी जगह होंगे, ठीक है। तो वो जॉब पर अपने जवान में की ड्यूटी का टाइम ऐसा है कि उस पर मैं नहीं ले सकता, ठीक है। तो अक्सर मजालिस में मना करते हैं, सिर्फ रीज़न क्या है कि जौहर भाई के पास बाजू नहीं, ठीक है। अगर जौहर भाई के पास बाजू होंगे तो मैं तकरीबन समझ लो कि हफ्ते में 3-4 महीने से जौहर भाई को अटेंड होंगे यहाँ पर, ठीक है इंशाल्लाह। तो ये चीज़ ज़रूरी, मैं मिसाल इसलिए दे रहा हूँ, ये हकीकत है। मेरे मोबाइल में मैसेजेस महफूज हैं कि मैं कितने लोगों को ये माजरत कर देता हूँ कि भाई मेरे पास वक्त नहीं है, और दूसरी तरफ पार्टी के पास भी जो है वो बाजू नहीं है, क्या जो दूसरी तरफ है उनका भरोसा नहीं किया जा सकता हूँ आगे। तो सोचखान जो है वो ज़रूरी है, उसके लिए बाजू बने। सोचखाने की इस्तिलाहात बहुत ज़रूरी हैं। इस्तिलाहात क्या होती हैं कि मैं अगर सोचखानी करने बैठा हूँ तो मेरे सामने तकिया होना चाहिए। सोचखानी की पहचान, ठीक है, सोचखाने की पहचान क्या है कि सामने तकिया होगा, दाएं बाएं दो कम से कम बाजू होंगे, दो कम से कम बाजू होंगे उसके पास। शुरू करेगा कलाम तो कलाम आज से शुरू करेगा, डायरेक्ट शुरू नहीं करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं हमारी ये नहीं करेगा, ठीक है। उसने अपना कलाम जो है वो आज से शुरू करना है, फिर अपना कलाम जो है वो आगे लेकर चलेगा। सोचखानी की इस्तिलाह में जो कलाम पढ़े जाते हैं वो कता मैंने आपको बता दिया जिस तरह से भी हमने पढ़ा। भी कता है कि किसी भी कलाम से लिए गए 3 से 4 अशार, 2 अशार भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ठीक है, 4 भी हो सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन बेहतर ये है कि 2 से 3 अशार पढ़े बस सही पते, ठीक है। रुबाई जो है वो रुबाई है 4 मिसरों की, क्योंकि रुबाई लफ्ज़ ही उसका लग रहा है कि अरबा जो 4 का लफ्ज़ है अरबी ज़बान में, ठीक है। तो उससे जो है वो रुबाई निकली है। तो ये रुबाई जो है वो 4 मिसरों की होती है, उससे ज़्यादा भी नहीं हो सकती, ठीक है। कटे और रुबाई में फ़र्क ये है कि कटा जब चौथा मिसरा भी ख़त्म हो जाएगा तो चौथे मिसरे के बाद ये फील होगा कि इससे आगे कुछ पढ़ा जा सकता है, ठीक है। उसके मतलब मकसद ख़त्म नहीं हुआ, जो कहने का मकसद है वो ख़त्म नहीं हुआ, उसके आगे भी कुछ कहा जा सकता है जिसमें जो है वो बात पूरी नहीं हुई देखा जाए। रुबाई एक मुश्किल तरीन जो है वो फॉर्मेट है शायरी के लिहाज से, क्योंकि चारों मिसरों में उसने जो है वो अपना जो है वो मकसद पूरा बताना है, ठीक है, बात खत्म करनी है हर तरह से, ठीक। जिस तरह एन इबादत का सरंजाम हुआ तो चौथा मिसरा जो है वो सब के इस नाम के क्या खूब अली नाम हुआ, तो इसके अलावा कुछ कहा नहीं जा सकता, ये खत्म हो गई, ठीक है। ऐन से ऐन इबादत का सरंजाम हुआ, लाम को लाम के जिस लाम से इस्लाम हुआ, ये से यावर हुए मुश्किल में हर एक बंदे ही, सबके इस नाम के क्या खूब अली नाम हुआ, ठीक है। तो ये चारों मिसरे में जो है वो बात पूरी हो गई चौथे मिसरे में, इससे आगे कुछ कहा नहीं जा सकता, तो ये रुबाई हो गई। तीसरी जो सोचखानी की इस्तिलाह है उसमें सोच का जो है वो अमल दखल है। सोच एक नहायत ही मुश्किल भी है और एक कामिल जो है वो समझ लें कलाम भी है सोचखानी के लिहाज से। अगर कता रुबाई की सलाम ना पढ़ा जाए, सोच और मर्सिया पढ़ दिया जाए तो आपकी सोचखानी कामिल हो जाएगी, ठीक है। डायरेक्ट आप मर्सिया नहीं पढ़ सकते, अक्सर मामला ऐसे होते हैं, वक्त की कमी के बाइस पे आपने कोई एक आध कटा या रुबाई तो पढ़नी पड़ती है। लेकिन अगर आपने सोच पढ़ दिया तो सोच एक कामिल तरीके है वो आपका समझे कलाम है जो कि सोचखानी का मकसद आपका पूरा कर रहा है। 6 मिसरों का सोच होता है और मुसन्नस पे कहा जाता है। मर्सिये से देखा जाए तो मर्सिये से दिया गया 1 या 2 बंद सोच कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद चौथी जो चीज़ है वो है सलाम। सलाम जो है वो हमारे यहाँ सोचखानी में आज के साथ और साथ भी पढ़ाया जाता है। ये 3 कता रुबाई सोच, ये 3 चीज़ें तो ऐसी हैं जिसको आज के साथ ही पढ़ाया जाता है। कुछ सोच ऐसे मखसूस सोच है 3 से 4
जो के साथ पढ़ाए जाते हैं बाजुओं के साथ, वरना ज़्यादातर सोच जो है वो लीडर जो है वो आस लेकर बाजू आस लेते हैं और लीडर उसमें करता है। सलाम जो है वो आधी आस में और आधा साथ पढ़ना जरूरी है, बाजू का आस लेना भी जरूरी है। जिस तरह मैंने बताया था मुझे कुछ काम मैंने पढ़ा था अलिया मेरी, तो उसमें आस देना भी जरूरी है कि अली अल्लाह का। अब यहाँ आस देंगे तो कलाम से अंदाज होगा हम नाम। अब यहाँ से बाजू साथ आएंगे ऐसा जो है मिश्रा पकड़ सकते, ठीक है, वही सांस लेंगे, लीडर फिर पकड़ेगा अपना कलाम। तो ये हो गया सलाम। पांचवा जो है वो मेन जुज है सोचखानी का, वो है मर्सिया। मर्सिया पढ़ना जरूरी है। अब हमारे यहाँ हैदराबाद में सोचखानी करने गए थे साहब, उन्होंने जो है वो हमारे साथी को दे दी। अब वो ऐसी बात है, इन्होंने तो अपनी जो है वो सब जो मुरब्बत में उनके हवाले कर दिया, चले भैया आप सीनियर है और आप पढ़े। उन्होंने जो है वो मर्सिया नहीं पढ़ा। मर्सिया ना पढ़ना जो है नुकसान है। सोचखानी का जो जुज है, अहम जुज है और पहचान है सोचखानी, तो मर्सिया नहीं पढ़ा जाएगा तो मर्सिया खानी कहलाती है। सोचखानी मर्सिया खानी, ठीक है, मर्सिया नहीं पढ़ा जाएगा तो अधूरी है सोचखानी। फिर आपने सोचखानी नहीं की, ठीक है, मामला फिर अधूरा होगा। तो ये थोड़ा सा मामला है। मर्सिया वहां पर बंदा ना पढ़े क्या, मिसाल के तौर पर एक बड़ी अच्छी जहन पे बात आ रही है। एक मजलिस आपके पास मौजूद है और उस मजलिस की तारीफ में शक है कि विलादत की कुछ शक भी लग सकती है, और आपने वो मजलिस पढ़ने गए, ठीक है, मजलिस पढ़ने गए वहां पर और पता चल गया अभी चांद हो गया, तो विलादत की शक लग सकती। अब आप मर्सिया नहीं पढ़ सकते। वहां पर आपने फतह रुबाई और सलाम पढ़ना है, वो भी इस तरह का पढ़ने जिसमें फजाइल हो, मसाइल ना हो, ठीक है। ये अहम तरीक जो है वो आपके जो है वो काम की बातें हैं जो कि आपके लिए जरूरी है ना। कि आप मिसाल के तौर पर गए भाई, आपको तो पता नहीं है, लोग भी आवाना है तो भाई मजलिस से आप क्या करें। अब मौलवी साहब को भी कह दिया भाई आपने जो है वो मरूद के सारे सवाब के लिए हो गई मजलिस, लेकिन ये कि कम से कम अब शबे विलादत लग गई। अब मासूम की विलादत पर या किसी जो है वो पहले बहन के घराने में किसी भी हस्ती की विलादत पर अब आप उनके मसाइल नहीं पढ़ सकते थे, पर आपने फजाइल पढ़े। तो फजाइल किस तरह पढ़ने, फिर आपने कलाम की सिलेक्शन करनी है, ठीक है। तलफ़ुज़ की अदायगी ये भी बहुत ज़रूरी है कि अब हमारे यहाँ पर एक बच्चे ने पढ़ा था, वो खुद ये कहते हुए ले रहे हैं नामे, खुद लफ्ज़ नहीं, बेटा आप ही क्या नाम और, ठीक है। ये बातें बहुत काम की है कि खैर काफ और गैन शीन इस तरह के जो लफ्ज़ हैं, ठीक है, तो शीन को शीन पढ़ देते हैं, लेकिन ये नहीं करना। लाखों शहर मशरक में हमारा एक बच्चा आया नहीं है, वो लाखों पढ़ता है, लाखों कह रहे हैं। वो खुद ये कहते हुए ले रहे हैं नाम अली। खंजर का लफ्ज़ सही निकालना है, खंजर नहीं कहना, ठीक है। ये अल्फाज ऐसे हैं जो कि तलफ़ुज़ की दुरुस्ती ज़रूरी है आपको सोचना के लिए। ज़ारा और ज़हरा दोनों ही लफ्ज़ नहीं है, तो उस्ताद से पूछ चुका था। इस तरह बाकर और बाकर, ठीक है, बाकर सही लफ्ज़ है, रिज़ा सही लफ्ज़ है, लेकिन रज़ा भी कह लेना, ठीक है, लोग कहते हैं, ठीक है। ज़ारा और ज़हरा दोनों ही सही, हाँ थोड़ा सा फर्क है, लेकिन ज़हरा उस्ताद सही पढ़ा करते तो ज़हरा, ठीक है, ज़हरा, ठीक। तो आइमा अलैहिस्सलाम के नाम खास तौर पर वो तो आपने बिल्कुल ही, उसमें तो गलती की गुंजाइश ही नहीं, जहाँ आपने गलती कर रहे वहाँ तो गला ऐसी बात पे गुनाह में मुब्तला हो जाएंगे। उसमें तो खास तौर पर अपने किसी सीनियर से और जो कारी खास तौर पर तलफ़ुज़ की अदायगी के हवाले से कह रहा हूँ कि जो कारी हज़रात हैं उनसे आप जो है वो कम से कम इस्लाह ले लिया करें कि अभी दर्स किस तरह से होगा, ठीक है। खासतौर पर उर्दू के बहुत सारे जो है वो, मैंने एक हज़रत मिर्ज़ा कबीर का एक जो है वो रुबाई निकाली थी कि
क्यों हुब्बे यदुल्लाह में ना कयूं मिले, 14 कदम इस नाम के महकूम मिले। ठीक है, तो या इसका तीसरा मसला मुझे डिजाइन में नहीं आता बल्कि यहाँ था, तो इसका बड़ा अच्छा था कि मैंने फिर एक आलिम से रब्ता किया कि भाई ये क्या है। आलिम भी हमारे अल्लामा इमाम मेहदी साहब और उनके जो और तौफीक़ात में इजाफा फरमाए, तो बड़ा अच्छा उन्होंने मुझे इसकी तशरीह बता दी। नहीं ये हाँ 10 या के हैं और दाल यदुल्लाह के 4। ठीक है, दाल यदुल्लाह के 4। ठीक है, अल्लाह के साथ 14 मासूम मिले। कितना मुश्किल है, एक आम आदमी नहीं समझ सकता। इसीलिए पढ़ता भी हूँ कि ये वहां पढ़ा जा सकता है जो इन चीजों को बातों को समझना भी जानता हो। शोरा हज़रात बैठे हो, अहले इल्म हज़रात बैठे हो कि 10 याद में है और ये क्या वो हुरूफ तहजी में जो है वो जो याद का अदद बनता है वो 10 बनते हैं। ठीक है, और जो है दाल के जो अदद बन रहे हैं वो 4 बन रहे हैं। तो देखिए आप हजरत मिर्जा इनका इल्म देखें, इनका मयार देखें कहाँ तक है। क्यों हुब्बे यदुल्लाह में ना कयूं मिले, 14 कदम इस नाम के महकूम मिले। 10 या के हैं और दाल यदुल्लाह के 4, अल्लाह के साथ 14 मासूम थे। कितना मुश्किल है कि अल्लाह के साथ इन 2 लफ्ज़ों को मिलाकर यदुल्लाह को मिलाकर 14 कर दिया। यद उल्लाह, अल्लाह के साथ 14 मासूम। यद को मतलब अल्लाह से मिलाया तो 14 मासूम। और अल्लाह साहब आपके लिए देखें कितनी है बात, समझ में आई बात। ठीक है, हमारे माशाल्लाह अच्छा पढ़ता है बच्चा, इसकी परवरदिगार और तौफीक़ात में ज़्यादा करना है। सबसे आखिर में बस ये वक्त की पाबंदी, हमारे यहाँ जो है वो वक्त की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ 4:30 का मतलब 4:25 हो सकता है, 4:28 हो सकता है, 4:31 नहीं हो सकता। ठीक है, 4:30 का मतलब 4:30। खास तौर पर मजलिस में तो आप 10 मिनट पहले ही पहुँच जाए। ये तो क्लास की तो हमने इंतजार भी कर लिया, मजालिस में आप 10 मिनट पहले अपने जो है वो मकाम पर मजलिस पे पहुँच जाए, ताकि आपको आपकी वजह से मजलिस में इंतजार ना हो। ठीक है, परवरदिगार आलम से दुआ करो कि हमारी इस कोशिश को छोटी सी अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाएं। शहीद उस्ताद प्रोफेसर सत्तेदार फैसली और मेरे मरहूम हाफिज़ साहिब हुसैन ज़ैदी के दर्जात को फरमाएं। तमाम मरहूम शोहदा मिल्लत जाफरिया बिखुसूस आयतुल्लाह खामनई साहब, उस्ताद सत्तेदार मरहूम साहिब हुसैन ज़ैदी और तमाम हाज़रीन के मरहूमीन की दर्जात के लिए एक बार सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास करें। बिस्मिल्लाह ले आओ यहाँ पर, आओ भाई जो भी ले क्या नजर लेके आए। आ गया ना यार, स्पीकर के ऊपर